अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम वकार एंड वेलकम टू माय चैनल स्टार्स ऑफ इकोनॉमिक्स। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कॉन्सेप्ट से एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। तो उसके फर्स्ट 5 कॉन्सेप्ट जो है वो हमने डिस्कस कर लिए थे। आज जो है हम 6 कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है पर्सनल इनकम, जिसे हम पीआई कहते हैं। हम देखते हैं कि पर्सनल इनकम क्या होती है। पर्सनल इनकम इज द इनकम दैट इज एक्चुअली रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड इन एन इकॉनमी इन अ ईयर। पर्सनल इनकम वो इनकम होती है जो एक साल के अंदर इंडिविजुअल या हाउस होल्ड एक्चुअली रिसीव करते हैं, वो हमारे पास क्या होती है, पर्सनल इनकम कहलाती है। यानी यहाँ पे हम देख लें कि हमारे पास के फार्मर है, वो अपनी प्रोडक्शंस करके एक साल के अंदर जितनी भी अर्न कर रहा है, वो हमारे पास क्या है, उसकी पर्सनल इनकम है। इसी तरीके से कोई अगर एम्प्लॉय है, कोई टीचर है, तो एक साल के अंदर जो है उसकी जितने भी सोर्सेज से वो अपनी इनकम हासिल कर रहा है, यानी उसकी सरकारी जॉब है, वहाँ से उसकी पे आती है। और इसी तरीके से वो किसी जगह पे जो है वो ट्यूशन पढ़ाता है, तो उसकी जो ट्यूशन फीस आती है, या इसके अलावा किसी और जगह पे काम करता है, तो उसके वहाँ से उसके कोई जो पे आते हैं। तो एक साल के अंदर जितनी भी वो एक्चुअली अर्निंग करता है, वो उसकी क्या कहलाती है, पर्सनल इनकम कहलाती है। इस तरीके से अब हमारे पास इसका फार्मूला है पर्सनल इनकम का, जिसे हम इक्वेशन फॉर्म भी कहते हैं। इसको हम देखते हैं कि पर्सनल इनकम के अंदर क्या चीज़ आती है। पर्सनल इनकम इज इक्वल टू एन आई, जिसे हम नेशनल इनकम, जिसे हम जो है वो क्या कहते हैं, जीडीपी भी कहते हैं, प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स, माइनस कॉर्पोरेट इनकम टैक्स हो गया, और इसी तरीके से माइनस क्या हो गया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं, अन डिविडेंड कहते हैं। इसी तरीके माइनस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशंस, जिसे हम रिवर्स फंड कहते हैं। तो पर्सनल इनकम के अंदर क्या क्या शामिल होते हैं, नेशनल इनकम शामिल होती है, कौमी आमदनी। कौमी आमदनी के अंदर हमने क्या किया, क्या देखा था, उसमें जीडीपी और जीएनपी, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट और ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इन दोनों का जो है वो क्या हमारे पास सम जो है वो नेशनल इनकम में आता है। इस तरीके से ये चीज़ होती है। इसके अंदर आप ट्रांसफ़र पेमेंट्स जो हैं वो कहते हैं। इसकी भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताता हूँ कि ट्रांसफ़र पेमेंट्स जो हैं वो क्या होती है। इस तरीके से एनआई प्लस ट्रांसफ़र पेमेंट्स माइनस कॉर्पोरेट इनकम टैक्स माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट टैक्स, जिसे अनडिविडेंड्स कहते हैं, और माइनस सोशल सिक्योरिटीज़ कंट्रीब्यूशन। इन चीज़ों को हम लोग जो है वो इसमें से माइनस करते हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, पर्सनल इनकम कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, अब हम बारी-बारी देखते हैं कि जो इसमें जो टर्म्स यूज़ हुई हैं, वो क्या चीज़ें थी। ट्रांसफ़र पेमेंट्स क्या थी, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट, जिसे हम अनडिविडेंड प्रॉफिट्स है, वो क्या है। तो इसीलिए हमारे पास सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन है, वो क्या है हमारे पास। ट्रांसफर पेमेंट्स आर द इनकम रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल विदाउट परफॉर्मिंग एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी सच एज ज़कात, गिफ्ट, पेंशन एंड स्कॉलरशिप। तो इसमें कहते हैं कि ट्रांसफर पेमेंट्स वो इनकम होती है जो कोई शख्स हासिल करता है विदाउट परफॉर्मिंग एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर कोई भी वर्क नहीं कर रहा, बट वो पैसे जो है वहाँ से ले रहा है। जैसे हमारे पास क्या है, मस्कीन लोग हैं, वो कोई काम नहीं कर रहे, बट वो ज़कात से जो है वो पैसा ले रहे हैं। जैसे बेवा औरतें होती हैं, वो भी हमारे पास क्या है, वो हमारी इकॉनमी के अंदर उनका शेयर नहीं जा रहा, बट वो हमारी इकॉनमी के अंदर से जो है वो पैसे वसूल कर रही है ज़कात की सूरत में। इस तरीके से पेंशन है, जो लोग रिटायर हो गए हैं, वो अब काम नहीं कर रहे, उनका शेयर जो है वो हमारी जीडीपी के अंदर नहीं जा रहा, बट वो क्या है, पेंशन्स ले रहे हैं। इस तरीके से हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, वो जस्ट अभी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के हवाले से कोई काम नहीं कर रहे, तो वो स्कॉलरशिप की सूरत में जो पैसे लेते हैं, वो भी हमारे पास क्या आती हैं, ट्रांसफ़र पेमेंट्स में कहलाती हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि क्योंकि ट्रांसफ़र पेमेंट्स वही पेमेंट्स होती हैं जो कोई शख्स हासिल करता है विदाउट परफॉर्मिंग एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट है हमारे पास डिविडेंड्स। डिविडेंड्स क्या होते हैं, डिविडेंड्स आर द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूट अमंग शेयर होल्डर्स इन जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो ये हमारे पास क्या होता है, डिविडेंड्स जो है वो प्रॉफिट की अमाउंट होती है जो डिस्ट्रीब्यूट होती है अमंग शेयर होल्डर्स इन जॉइंट स्टॉक कंपनीज। यानी जो हमारे पास जॉइंट स्टॉक कंपनीज कौन से होते हैं, जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग जो है वो उसमें पार्टनरशिप कर रहे होते हैं। यानी जब आपका प्रॉफिट्स उस कंपनी का होता है, तो वो जब उसके अंदर जितने भी शेयर होल्डर हैं उस कंपनी के अंदर, उसमें 2 हैं या 3 हैं, तो उसके अंदर जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, डिविडेंड्स कहलाता है। इसी तरीके से अनडिविडेंड्स जो है वो, अनडिविडेंड्स आर द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूट अमंग शेयर होल्डर्स टू जॉइंट स्टॉक कंपनीज। तो अनडिविडेंड कौन सा प्रॉफिट होता है, यानी वो हमारे पास वो प्रॉफिट होता है जो हमारे पास जो उस कंपनी के अंदर शेयर होल्डर है उसके अंदर तकसीम नहीं किया जाता। इस तरीके से नाम से भी ज़ाहिर है, डिविडेंड से मुराद ये है कि वो प्रॉफिट की रकम जो वो उस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो वो डिविडेंड्स कहलाता है। और इसी तरीके से अनडिविडेंड्स कौन सी रकम होती है, वो प्रॉफिट होता है जो हमारे पास शेयर होल्डर्स के दरमियान, जो कंपनी के अंदर हैं, स्टॉक कंपनी के अंदर, उनके दरमियान जो है वो तकसीम नहीं हो रहा होता, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, अनडिविडेंड्स कहलाता है। फ्रेंड्स, मैं अगर आपको सिंपली ये बताऊँ, क्योंकि ये प्रॉफिट जो है वो शेयर होल्डर्स के दरमियान जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा होता। ये जो अमाउंट होती है, ये फर्दर इन्वेस्टमेंट
के लिए इस्तेमाल हो रही होती है या कोई दूसरे उन्होंने परचेज़ करनी है चीज़ें। परचेज़ भी इन्वेस्टमेंट, कोई न्यू चीज़ को हम जब परचेज़ करते हैं वो भी हमारे किस में आती है, इन्वेस्टमेंट्स के अंदर आती है। तो ये जो हमारा प्रॉफिट होता है वो फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ हो रहा होता है। तो वो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा होता शेयर होल्डर्स के दरमियान किसी कंपनी के अंदर, तो वो हमारे पास अनडिविडेंड्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स क्या है? इट इज़ अ टैक्स ऑन इनकम और प्रॉफिट ऑफ कॉर्पोरेशंस दैट आर पेड आउट बिफोर बीइंग डिस्ट्रीब्यूट अमंग शेयर होल्डर्स। तो ये कॉर्पोरेट इनकम टैक्स जो है वो एक इनकम टैक्स होता है या प्रॉफिट ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स होता है। यानी इसको इनकम भी कह सकते हैं और प्रॉफिट ऑफ कॉर्पोरेशंस भी कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक सेम चीज़ हैं। क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट जो होता है वो हमारे पास प्रॉफिट ऑफ कॉर्पोरेशंस कहलाता है और इस तरीके से वो उस कंपनी की इनकम भी होती है। दैट आर पेड आउट बिफोर बीइंग डिस्ट्रीब्यूट अमंग शेयर होल्डर्स। जो शेयर होल्डर्स को तकसीम करने से पहले जो है वो प्रॉफिट्स का जो टैक्स दिया जाता है वो हमारे पास कॉर्पोरेट इनकम टैक्स कहलाता है। तो इस कॉर्पोरेट टैक्स के बाद ही जो अमाउंट बचती है प्रॉफिट की, वो शेयर होल्डर्स के दरमियान जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, जिसे हम डिविडेंड्स कहलाते हैं। और इस तरीके से स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा जो एक टर्म है इसी के रिलेटेड, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। यानी पिछला जो हमने अभी पढ़ा है वो था पर्सनल इनकम। अब हम देख रहे हैं कि डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम क्या होती है। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम DPI इज द पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम दैट इज लेफ्ट आफ्टर द पेइंग द पर्सनल डायरेक्ट टैक्सेस। तो हमारे पास क्या है कि डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम जो है ये वो पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम होता है जो अपनी हमने पर्सनल इनकम पढ़ी थी उसका वो हिस्सा होता है जो बाकी बच जाता है आफ्टर द पेमेंट ऑफ पर्सनल डायरेक्ट टैक्सेस। यानी हम लोग जो हमारी पर्सनल इनकम थी उसमें से जब हम अपने पर्सनल डायरेक्ट टैक्सेस देते हैं उसके बाद जो अपनी इनकम का हिस्सा बचता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम बचती है। तो सिंपली हम स्टूडेंट्स ये कह सकते हैं कि हम जब अपनी पर्सनल इनकम में से टैक्सेस को निकाल देते हैं तो उसमें हम जो टैक्स वगैरह पे करते हैं तो उसके बाद जो हमारी इनकम बचती है वो हमारे पास डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम कहलाती है। इसकी हमारे पास इक्वेशन फॉर्म है या फार्मूला है वो है DPI डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम इज इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल इनकम टैक्सेस। यानी हम लोग क्या कहते हैं, पर्सनल इनकम में से जब हम जो पर्सनल इनकम टैक्सेस हैं उनको जो हम लोग उनसे निकालते हैं उस इनकम में से, तो बाकी जो रिमेनिंग इनकम बचती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम कहलाती है। स्टूडेंट्स यहाँ तक था हमारे पास आज का लेक्चर जिसमें हमने 6 और 7th कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम को देखा। जिस 6 था वो था हमारे पास पर्सनल इनकम और 7th है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। तो बाज़ का इन दोनों का डिफरेंस भी पूछा जाता है अलहदा से और इनके फार्मूलाज भी पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको इन चीज़ों के नोट्स ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए भी रब्ता कर सकते हैं। आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से भी हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब न्यू नोटिफिकेशन आए तो आपको इजीली मिल सके।